हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आने वाले आरओ एआरओ एग्जाम के लिए मैं लगातार आपको रीजनिंग की क्लासेस दे रहा हूँ। आज रीजनिंग की क्लास का भाग 5 है और आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर्स को। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो लुप्त पद होते हैं, तो लुप्त पदों को कैसे ज्ञात करना है किसी इमेज में, या अल्फ़ाबेटिक अगर आपको दिया जाता है कोई पद आपका लुप्त है, कैसे उसको ज्ञात करना है। लास्ट टॉपिक हमने किया था गणितीय संक्रियाएं वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हमने देखा था जो सिंबल वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास की तर्ज पे, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना था वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। आज का टॉपिक हम देखेंगे जो हमारे लुप्त पद होते हैं, यानी कि मिसिंग जो भी हमारे पद होंगे वो कैसे आप उनको निकालोगे। इसमें देखिए आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि क्या इसमें कर रहा है, और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अपनी एनालिटिकल जो कैपेसिटी है उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक हिसाब से तर्क शक्ति का भी प्रयोग करना है। इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। इस वाले टॉपिक में आपको अपने दिमाग से ही मतलब देखना पड़ता है कि कैसे नंबर आएगा, या जो मिसिंग नंबर है इसमें क्या कैलकुलेशन की गई है, किस प्रकार से इसको निकाला गया है। हालांकि ये टॉपिक सिंपल है, लेकिन अगर क्वेश्चन दिमाग से आउट हो गया तो फिर फंस जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में इस सेशन को शुरू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपका मंडे से यानी कि परसों से आपकी क्लासेस जो टेस्ट सीरीज हैं वो शुरू हो रही हैं। इसमें आपका 20 टेस्ट हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टेस्ट इंस्पेक्टर वाले में। 10 जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे हिंदी के होंगे, और 10 जो टेस्ट होंगे वो जीएस के होंगे। ठीक है, जनरल स्टडी के, वो भी फुल लेंथ होंगे 200 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपको 10 इसमें फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, हिंदी के भी और जीएस के भी। बहुत महत्वपूर्ण है जिनका 26 नवंबर वाला एग्जाम है उनके लिए। और कैसा ये रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, इस कोर्स में जाके आप वीडियो देख लेना, और किस प्रकार से इनका पैटर्न और सिलेबस होगा वो भी आप देख लेना। बाकी देखिए, कल लास्ट डेट है कूपन कोड लगाने की, फिर परसों से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आप देखेंगे सेशन आज का। देखिए, आज का जो सेशन मैं पहले बता चुका हूँ, जो हमारा लुप्त पदों का भरना वाला सेशन होता है, जब संख्याओं या अक्षरों को एक से अधिक आकृतियों में विभिन्न स्थानों पर किसी विशेष नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, और उनमें से किसी स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है, या प्रश्न चिन्ह वगैरह लगा के आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां पर हमने उसी नियम के अनुसार उस पद को ज्ञात करना होता है, और इसी टॉपिक को कहा जाता है लुप्त पदों को भरने वाला टॉपिक। इसमें आप देखिए, इसमें अलग अलग मेथड यूज हो सकती है। हो सकता है कि इसमें गुणा किया गया हो सकता है कि इसमें भाग किया गया हो, या हो सकता है कि इसमें आपका माइनस किया गया हो या प्लस किया गया हो। तो ये देखना पड़ता है भाई, जब देखेंगे हम तब जाके ये चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इमेज होगी ना, इमेज में जो पैटर्न फॉलो होगा उसमें योग भी हो सकता है, यानी कि प्लस भी, घटाव भी, गुणन भी, भाग भी, वर्गमूल, घन घनमूल। तो इतने तरीके से वो आपका पैटर्न पूरा हो रहा होगा। तो यही नियम आपको एक अप्लाई कर देना है भाई, देखना है ध्यान से इमेज को, और फिर पता चलेगा कि क्या इसमें संख्या गायब है और किस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है इसमें। तो आपको देखिए नंबर का एक विशेष पैटर्न दिया गया है, और एक बॉक्स जो है देखिए यहाँ पे वाला है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा आपका यहाँ पे नंबर आएगा। नीचे ऑप्शन है 137, 129, 173 और 192। अब इसको ध्यान से देखिए, लॉजिक लगाना है आपने। देखिए, अब बीच का पद आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें स्वाभाविक है पहले और तीसरे पद में कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से बीच का पद बन रहा है। ठीक है, और तो इसको देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें आपका सिंपली क्या कर रहा है, देखिए 3 है पहला पद हमारा। ठीक है, 3, तो 3 का कर रहा है भाई ये क्यूब, और दूसरा पद है 4। ठीक है, धन 4 का कर रहा है ये वर्ग। तो 3 का जो क्यूब होता है कितना होता है 27, 3 तिया 9 तिया 27, और धन 4 चक्को 16। 27 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 43। तो इसमें घनमूल का और वर्गमूल, घन करने का और वर्ग करने का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है भाई। ठीक है, वर्ग और घन का लॉजिक है। देखिए, पहले पद का तो वो क्या कर रहा है, घन कर रहा है, क्यूब कर रहा है। दूसरे पद का वो स्क्वायर कर रहा है। ऐसा ही दूसरे पद में करके देखो। देखिए, 6 का जो क्यूब होता है 6 छक 36, 36 और गुणा 6 करेंगे तो 216 हो जाता है। ठीक है, 216। और ऐसे ही बात करें 5 पचा 25, तो 216 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 25 और 16 41, 241। यानी कि ये वाला पैटर्न है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बीच का पद 241 है। ठीक है, अब इसी हिसाब से यहाँ का भी निकाल लो, 2 का क्यूब कर लो, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 11 का अगर स्क्वायर करते तो 11 गुणा 11 कितना होता है 121। तो 8 धन 121 आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 121 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है इसका। ठीक है,
इसमें सिंपली क्या किया उसने, पहले पदों का क्यूब कर रहा है वो, दूसरे पद का वर्ग कर रहा है, और जो भी मान आ रहा है उसका उनको ऐड कर दे रहा है वो, उससे बीच का पद निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक लग रहा है। ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में भी देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है बीच वाले में। तो इसमें आपको समझना होगा कि किस प्रकार से इसको निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए 121 है, फिर उसके बाद 27 है, फिर नीचे 14 है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अगर देखें तो अब इसमें देखिए इन दो पदों में कुछ हो रहा होगा जिससे 14 आ रहा है नीचे, यहाँ 12 आ रहा है या 14 आ रहा है, क्योंकि ऊपर के पदों से नीचे। अब भाग देखिए हो रहा है क्या संभव, 27 का भाग 121 में नहीं होता, 8 का भाग 144 में 14 बार, ये 8 एकम 8, ठीक है, 8 अट्ठा 64, ये तो कर रहा है काम, लेकिन पहला वाला काम नहीं कर रहा। तो कोई दूसरा लॉजिक समझते हैं। ठीक है, 121 का अगर हम वर्गमूल करते हैं, देखिए अगर 121 का वर्गमूल कर दिया जाए तो ये हो जाता है 11। ठीक है, और 27 का भी अगर हम बात करें, 27 का अगर हम क्या करें, घनमूल करते हैं, 27 का घनमूल, यहाँ 3 यहाँ 2। ठीक है, तो 121 का वर्गमूल हो जाता है 11, 27 का घनमूल हो जाता है आपका 3 का वर्ग, 3 का घन है ना 27, तो 11 धन 3, तो 11 और 3 को जोड़ दे रहा है तो यहाँ आ जा रहा है 14। बस मिल गया आपको लॉजिक। 144 का जो हमारा वर्गमूल होता है क्या होता है, 12 होता है। 8 का जो घनमूल होता है वो होता है 2 दूना 4 दूना 8, 2। 12 में अगर हम 2 जोड़ते तो कितना आता है, 14। यानी कि ये पद भी हमारे पास सही आया है। तो इसी प्रकार से लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो 64 का देखिए घनमूल का, 64 का वर्गमूल कीजिए, कितना हो जाता है 8। 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, और नीचे दिया गया है 12, यानी कि यहाँ पे हमको चाहिए 4। ठीक है, तो 4 का हमने यहाँ पे घन लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 8 4 12 होगा। तो 4 का घन कितना हो जाता है, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा ऑप्शन बी 64। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब इसमें क्या कर रहा है देखिए, पहले और दूसरे पद का, पहले पद का वर्गमूल निकाल रहा है, दूसरे पद का घनमूल निकाल रहा है, और इनका जो वर्गमूल और घनमूल आ रहा है उनको आपस में जोड़ दे रहा है। तो ये वाला लॉजिक इस क्वेश्चन में लागू हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इमेज वाला आ गया। इसमें रोटेशन भी देखना पड़ता है आपको, कहीं ऐसे रोटेशन होके तो नहीं हो रहा है, या ऐसे दाएं से रोटेशन तो नहीं हो रहा है, या सामने आमने वाले नंबरों का तो नहीं हो रहा है आपस में कनेक्शन। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना पड़ता है इसमें, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, खासकर देखिए जैसे मान लीजिए 30 के आगे 14 है, 12 के आगे 35 है, ठीक है, 36 यहाँ है तो 42 यहाँ है, ऐसे भी क्रॉस करके भी चेक करना पड़ता है, रोटेशन में भी चेक करना पड़ता है, तब आपका उत्तर निकलता है इसका। तो इसको अगर हम समझें, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला जो पॉइंट, हम कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ कोई भी। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, 35 से शुरुआत करते हैं इसकी। 35, ठीक है, 35 से अगर मैं -14 करूँ, 35 से अगर मैं -14 करूँ कितना हो जाएगा, 35 में से अगर 14 जाता है तो कितना बचता है, 21। ठीक है, यहाँ पे पद है 42, तो देखिए 21 हमारे पास है, तो 42 कब आएगा, जब 21 गुणा 2 करेंगे। तो ये लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए 14 में से मैं 12 घटा दूं, 14 में से अगर मैं 12 घटाऊं तो कितना होगा, 14 में से 12 गया 2, और यहाँ 2 से गुणा किया, देखिए पद को आने के बाद तो ये भी 2 से गुणा होगा, यानी कि 4, 2 दूना 4। हाँ ये काम कर रहा है भाई, 4 भी सही है। अब देखिए 12 है, यहाँ 30 है। ठीक है, तो 30 में से 12 को घटा दिया जाएगा, तो 30 में से अगर हम 12 को घटाएं तो कितना बचता है हमारे पास, 18। अब इसका भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, ये आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है, 36 भी आ रहा है। तो ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ेगी भाई, 30 में से अब 35 घटेगा, तो 30 में से अगर मैं 35 घटाऊं कितना आता है, 5। ठीक है, और 5 का मैं अगर डबल कर दूं गुणा 2, तो ये हो जाता है 5 दूना 10, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 10। ठीक है, यानी कि सीरीज में क्या हो रहा है देखिए, एक पद से दूसरे पद को पहले घटा रहा है, और घटाने के बाद जो जो भी घटाने का आपका रिजल्ट आ रहा है उसको 2 से गुणा कर दे रहा है ये। ठीक है, तो घटाने के बाद जो भी फल आ रहा है उसको 2 से गुणा कर रहा है। तो 35 से 14 गया 21 आया, 21 दूना 42, 14 में से 12 गया 2 बचा, 2 दूना 4, 12 में से 30, 30 में से 12 गया 18 बचा, 18 दूना 36, और 30 में से 35, 35 में से 30 घटा 5 बचा, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई, समझ में आ रहा होगा आपको। इन क्वेश्चनों को देखिए जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना उतना ही समझ में आते हैं। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ जो है रटने वाला विषय नहीं है, पहले याद रखो। ये जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अगला है, देखिए ट्राइंगल बनाया गया है, ट्राइंगल के बीच में इन नंबरों को कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया और बीच का उत्तर आया है। इन तीनों नंबरों से बीच की संख्या निकली है। अब आपको देखना है कि कौन सा लॉजिक इसने यूज किया और बीच की संख्या इसमें निकाली है। ठीक है, तो सिंपली पहले गुणा करके देख लेते हैं। तो 3, 7 और 4 है, देखिए पहले वाले त्रिभुज में। तो 3 गुणा 7 गुणा 4,
तो 3 सत्ते 21, 21 चक्को 84, बिल्कुल ये गुणा करके आ जा रहा है, इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। दूसरा देखिए 5 3 2, तो 5 3 2 यानी कि 5 × 3 × 2, 5 × 15 × 30, बिल्कुल सही है। ऐसे तीसरे वाले में लग जाएगा भी जो हमको आंसर निकालना है। तो इसमें हमारे पास है 7 × 2 × 5, तो 7 × 14, 14 × 5 = 70, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70। तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा 70, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान रखना है, कहीं पे योग भी कर देता है वो, कहीं पे इन दोनों को जोड़ के इसका भाग दे देता है, ठीक है। कहीं पे इन दोनों को गुणा करेगा और उसके बाद इसका भाग दे देगा। कहीं पे क्या करेगा, उन तीनों को जोड़ेगा, उसका बट्टा 2 कर देगा। तो इस प्रकार से आंसर निकलते हैं। अलग अलग आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं, और अगर 2 में ये काम करे तो तीसरे में भी वही होगा जिसको निकालना है, ठीक है। अगला देखिए, ये वाली इमेज में काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, आपने देखा होगा। अब इस इमेज का भी आपने देखना है कैलकुलेशन कैसे किया गया और कैसे इसका उत्तर निकाला गया है। तो ध्यान से अगर देखते देखिए, इन दोनों के कनेक्शन से और इन दोनों के, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन चारों के कनेक्शन से बीच का नंबर बनेगा भाई, ठीक है। ये चारों के कनेक्शन से, चारों के कनेक्शन से बीच का नंबर बनेगा भाई। तो बताना है आपने कि कैसे ये बन रहा है। तो देखिए, अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले चलिए इन चारों को जोड़ के देखें, क्या पता इसी से उत्तर आ जाए। तो 14 + 12 + 7 + 3, ठीक है, कितना हो जाता है। तो 14 में 12 जोड़ा कितना हो गया, 26 हो गया। 26 में 7 जोड़ा तो ये हो गया 33, 33 और 3 36, बिल्कुल सही भाई। ये सभी पदों को जोड़ दे रहा है। बस ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी आपको देखिए सभी पदों को जोड़ देना है और उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एक लुप्त पद को हमको ज्ञात करना है ना। तो जितना हमको बीच में दिया गया उससे घटा देते हैं। तो देखिए, ये वाला पद निकालना हमने, तो बीच का हमको योग तो दिया ही हुआ है ना 54। 54 में से इन सभी नंबर्स को घटा दो आप, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। 11 धन 9 धन 16, तो 16 और 9 25, 25 में से 25 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36। अब 54 में से अगर हम 36 को घटाएंगे, तो 54 में से 36 घटाने पे हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 54 - 36 बराबर ये हो जाएगा 18। यानी कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पे होगा नंबर 18, 18, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 18। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी तो आज देखिए पहला सेशन है इसका, तो मैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल का जो टॉपिक लाऊंगा मैं, उसमें इससे कठिन क्वेश्चनों को देखेंगे। कल भी यही टॉपिक होगा, रिवीजन करेंगे इसमें थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। आज तो मैं खाली ये बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, तो बेसिक क्वेश्चनों में आपको यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कल लाऊंगा एडवांस क्वेश्चन, तो कल का सेशन स्किप मत करना, मिस मत करना इसमें। अगला देखिए, इसमें अभी तक तो न्यूमेरिक वाले देखे हमने, ऐसे ही इसमें अल्फाबेटिक वाले जो क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के हमने 8 पार्ट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 भागों में सर्किल को बांट दिया है, और हमने फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं किसी एक नियम के अनुसार। अब आपको इस नियम को जांचना है, और इस नियम के आधार पे जो लुप्त नंबर है हमारा, लुप्त जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ये कौन सा अल्फ़ाबेट होगा यहाँ पे, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसमें कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, एक जगह से हम देख लेते हैं, तब समझ में आएगा इसमें, ठीक है। तो किसी भी एक प्लेस से शुरू कर लेते हैं, चलिए। तो अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, देखिए, तो सबसे पहले एल और क्यू के बीच से, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, एल और क्यू के बीच में, ठीक है। एल और क्यू के बीच में कितने का अंतर है, अगर हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला, तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो एल और क्यू के बीच में कितने का अंतर है, तो एल में अगर हम जब +5 करते हैं, एल में जब हम +5 करेंगे तो हमारा क्यू आएगा, ठीक है। अगर एच की बात करें, तो एच से एल लाना है हमने, तो देखिए GHIJKL, यानी कि एच में जब हम जोड़ेंगे +4 तो हमारा एल आ जाएगा। ऐसे घूम के देख रहे हैं हम रोटेशन, फिर हम ऐसे आगे भी ले जाएंगे यहाँ पे, तब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब ई में जब हम देखिए 3 जोड़ते हैं, तो ई में 3 जोड़ने पे हमारे पास एच आता है +3, ई में जब 3 जोड़ेंगे तो एच आएगा। सी में अगर हम देखिए 2 जोड़ेंगे, ABCDE +2 हो जाएगा, तभी ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहीं से घूम रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है भाई, ये सिंपल सा फंडा है, देखिए समझ में आ गया पूरा सर्कल। इस सर्कल में क्या हो रहा है, देखिए सी से शुरू हुआ है, देखिए सबसे छोटा यहाँ पे अल्फाबेट देखिए, वहां से शुरू कीजिए, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा अल्फाबेट आता है उसी से शुरू कीजिए। इनमें देखा जाए तो सबसे पहले सी आता है, ठीक है। सी देखिए सबसे पहले आता है, सी से ई जाने में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ई से एच जाने में कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। एच से एल जाने में कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। एल से क्यू जाने में कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। अब क्यू में हम +6 जोड़ेंगे, तो क्यू में जब +6 जोड़ेंगे तो ये वाला अल्फाबेट आ जाएगा हमारा। तो क्यू में जोड़ के देखो, प्लस आप 6, ठीक है। तो PQRSUVW, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, W आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यू में अगर हम जोड़ें +6,
तो ये हो जाएगा डब्लू। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डब्लू, तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें डब्लू। ठीक है, ये डब्लू दिया गया है। इसके बाद आगे भी करके देखो, डब्लू में अगर मैं फिर +7 जोड़ूं, क्योंकि यहाँ पे आप आगे चलेगी ना सीरीज, तो वो भी आना चाहिए। तो +7 WXYZ, तीन तो ये हो गए, फिर आपका ABCD, तो 4 3 7 डी आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब डी में हम कितना जोड़ेंगे, तो डी में +8 करके देखिए, आगे का पद सही आना चाहिए। तो डी में अगर मैं 8 जोड़ूं तो ABCDEFGHIJKL, एल आएगा। ठीक है, तो एल है यहाँ पे। तो यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है +2 से लेकर आगे बढ़ाते जा रहा है, अल्फाबेटों में जोड़ के आगे लिखते जा रहा हो। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डब्लू। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला वाले जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है इसका, देखिए एग्जाम में बनता है अंग्रेजी वर्णमाला वाला क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। एक आपका ब्लॉग वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लॉग बनाए होता है। ठीक है, ब्लॉग बनाए होता है और ब्लॉग में नंबर मिस होता है, तो उसको आपने ढूंढना होता है कि कैसे उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक बनाया हमने, 1 2 3। ठीक है, इसके ऊपर 3 का ब्लॉक बना, फिर हमने केवल 2 का ब्लॉक बनाया, फिर हमने केवल 1 का ब्लॉक बनाया ऊपर। तो इस प्रकार का इमेज आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ए है, ए के बाद ई है, सी है, ए है। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक होगा, दूसरे में दिया है आपका डी, यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे दे देगा ई। तीसरे ब्लॉक में आपका दे देगा एफ और डी, और लास्ट वाला जो ब्लॉक है सबसे ऊपर ऊंचा वाला ब्लॉक, उसमें दे देगा जे। अब इस पैटर्न को समझना है आपने। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया गया है इसका एफ, ऑप्शन बी इसमें है आपका ए, ऑप्शन सी में दिया गया है बी, और ऑप्शन डी में दिया गया है एच। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा इसमें आएगा, क्या इसमें पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें पैटर्न एक बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए ई का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में कितना है, 1 है। और ई का क्रम कितना होता है, 5 होता है। सी का क्रम कितना होता है, 3 होता है। ए का क्रम कितना होता है, 3 होता है। माफ कीजिएगा, 1 होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इन सभी को जोड़ दे रहा है आपस में। देखिए ध्यान से देखिए, तो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 1 10। इस वाले ब्लॉक का जो हमारा मान आया 10 आया। ठीक है, अब देखिए दूसरे ब्लॉक पे जाते हैं, अभी तीसरे पे नहीं आएंगे, सीधे दूसरे पे जाएंगे। और एफ और डी का ब्लॉक अगर हम देखें, तो एफ और डी, एफ कितने नंबर पे होता है, एफ आपका 6 नंबर पे होता है। डी अल्फाबेट क्रम में कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो 6 और 4 मतलब 10। ठीक है, इस ब्लॉक का योग भी 10 है। जे का अपना क्रम जो है 10वां ही होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब जो ये वाला ब्लॉक है भाई, इसका भी मान 10 आना चाहिए। तो डी तो हमारे पास है ही, डी का जो क्रम होता है 4 होता है, और ई भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ई का क्रम होता है 5। अब मिसिंग एक नंबर है, तो 5 4 हमारे पास 9 हो गया। 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका 10 उत्तर आ जाएगा। 5 4 9 1 10। तो एक क्रम किसका होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो एक क्रम होता है ए का। तो ऑप्शन 20 में सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाएगा हमारा ए अल्फाबेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर अच्छे से आप बना ले सीख लें तो कोई भी दिक्कत इन क्वेश्चनों में नहीं आती। बट कल हम कुछ इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा। ठीक है, आज बेसिक समझाना था तो तब मैं ज़्यादा इसमें नहीं लाया क्वेश्चन, और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन को, तो तब समझ में आता है। ठीक है, बाकी देखिए ओलंपिक में, देखिए जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक हैं अभी 2024 में, तो पेरिस में होने वाले हैं ओलंपिक। बट 2028 के जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक खेल हैं, इसमें T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, और ओलंपिक में देखिए मेडल आ सकता है भारतीय क्रिकेट टीम का भी, तो काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। तो आप सभी को क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस ओलंपिक में T20 क्रिकेट की वापसी हुई है। तो पेरिस से ओलंपिक में तो नहीं है 24 के, लेकिन लॉस एंजलिस अमेरिका वाले जो ओलंपिक होंगे 28 के, 2028 के, इसमें इसको शामिल किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहीं पे रीजनिंग का ये सेशन मैं समाप्त करूंगा। बाकी भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों का टीआई और ईओ का एग्जाम है वो लोग टेस्ट सीरीज को इनरोल कर लीजिएगा। कल तक इनरोल कर लेना, कल लास्ट डेट है कूपन कोड की। परसों से फिर कोर्स आपका महंगा हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग लगा लीजिए। और बाकी जिनका भी बंदी रक्षक का एग्जाम है कल भाई, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बंदी रक्षक एग्जाम की। आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आना, और बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपके जीवन से बड़ा नहीं है, ये केवल पार्ट ऑफ लाइफ है आपका। और अच्छे से देना, बिल्कुल ऐसे जाना कि जैसे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नर्वस होंगे तो स्कोर गिरेगा, पॉजिटिव होके जाएंगे, खुले दिल से जाएंगे तो स्कोर आपका बढ़ेगा। तुक्के भी कई बार सही होते हैं फिर ऐसे आदमी के। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी खींचती है आपका हमेशा कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए
महत्वपूर्ण होती है, या बोल सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिससे बेनिफिशियल रहता है। तो आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड या अप्रोच लेके जाना चाहिए कल, और वैसे ही एग्ज़ाम को देना है। बाकी जिनका आगामी परीक्षा है, वो भी इस बात को याद रखें। मैं आपको जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।